हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। आज हम लोग इस वीडियो में द हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक कामा डू नॉट क्रॉस। चेक मीन्स होता है कंट्रोल करना। चेक मीन्स होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, मतलब कि कंट्रोल में रहिए और जो लिमिट है उसे क्रॉस मत करिए। गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म। गवर्नमेंट जो है, सरकार को क्या करना चाहिए? सिस्टमेटिक मतलब क्रम से जो है वो रिफॉर्म करनी चाहिए। तो चेक मीन्स क्या हुआ? कंट्रोल में रहना होता है, मतलब कि एक लिमिट में रहना। चेक का सिनोनिम क्या हुआ? लिमिट में रहना होता है। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, किस तरफ काम करना चाहिए? वर्क मतलब काम करना चाहिए सिस्टमेटिक रिफॉर्म की तरह, मतलब की तरफ काम करना चाहिए। टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर। गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब शुड जो होती है ये हमारी मॉडल वर्ब होती है और इससे हम किसी को सलाह देते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। और मस्ट जब हम लगाते हैं, यू मस्ट डू वर्क हार्ड, मतलब कि अनिवार्यता दिखाती है, मतलब फिर मैंडेटरी हो जाता है कि ये आपको काम करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए किस ओर? सिस्टमैटिक रिफॉर्म की ओर। नॉट अटैक द जुडिशरी, नॉट अटैक द जुडिशरी मतलब ना कि जुडिशरी पर हमला करना चाहिए, मतलब कि बात करनी, मतलब हम उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए जुडिशरी के बारे में। ये जो आर्टिकल है, ये जो गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट्स के बीच में, जजेस की मतलब सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोलेजियम सिस्टम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्त करता है। उसी में जो मतभेद हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपॉइंट करें और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इलीगल है। इसी को लेकर के ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर इज समथिंग रूड। डियर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती, मतलब कि कोई भी मीनिंग नहीं होती, मतलब स्टार्टिंग यहीं से नहीं होती, जिसका कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, उसकी उस सेंटेंस की शुरुआत जो है डियर से होती है। डियर इज समथिंग रूड, कुछ तो रूड है। रूड मीन्स होता है रूखा है, मतलब बेरुखा है, मतलब सही नहीं है। एंड अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, और अनप्लीजेंट मीन्स मतलब खेदजनक है। कुछ तो है ऐसा कि रूड है और सही नहीं है, अनप्लीजेंट है। किसमें? इन द वे, जिस तरीके से। इन द वे मतलब जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करने की, मतलब अपना अधिकार चाहती है कि हम ही अपॉइंट करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। इन द वे जिस तरीके से, द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? गोइंग अबाउट मतलब वो डिस्कस चाह रही है कि मतलब कि हम ही अपॉइंट करें, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इलीगल है। द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट जो है हमारी एक फ्रेज होती है, मतलब कि गोइंग अबाउट मतलब डिस्कस करना है ना, कहना, मतलब चाहना होता है। द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट द टास्क, गवर्नमेंट जो है टास्क जो है, टास्क मीन्स काम जो है चाहती है। आप डिमांडिंग अ बिग से, वो मांग कर रही है। डिमांडिंग अ बिग से मतलब एक अच्छी खासी मांग करी, काहे के लिए? इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो जजेस की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसकी उसको अपॉइंट करने की वो सरकार चाहती है कि सरकार की हमारे पास ये पावर आ जाए कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करें, इसकी वो मांग कर रही है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट में, द लेटेस्ट सालो, जो लेटेस्ट मीन्स होता है जो हाल ही में, सालो मीन्स होता है क्रिटिसाइज हुआ, मतलब कि बातचीत हुई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच में और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बीच में। द लेटेस्ट साल्वो इज फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो लेटेस्ट साल्वो मीन्स होता है मतलब कि तीखी बहस जिसे कहते हैं, उसे कह सकते हैं। द लेटेस्ट साल्वो इज फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनके बीच में हाल ही में लेटेस्ट में जो बातचीत हुई है। हु हैज रिटेन, हु माने कौन? किरण रिजिजू ने। हु हैज रिटेन जिन्होंने लिखा है, टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है। क्या लिखा है? टू रिक्वेस्ट, उनसे निवेदन किया है, दैट कि द एग्जीक्यूटिव शुड बी गिवन अ रोल, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ यहाँ पर गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव शुड बी, अब यहाँ पे क्या है? शुड, यहाँ पे शुड जो है मिसिंग है, इसीलिए जब द हिंदू या कोई भी पेपर पढ़ते हैं तो ये फ्रेज का यूज किया जाता है, रीड बिटवीन द लाइन, मतलब छुपे हुए रहस्य को पढ़ना।
द एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को भी अ रोल दिया जाना चाहिए, गिवन शुड बी गिवन अ रोल, मतलब गवर्नमेंट की भी भूमिका होनी चाहिए, रोल मीन्स भूमिका होनी चाहिए किसमें, इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें, विच नाउ इज बीइंग, विच माने जो कि, जो इस समय गवर्नमेंट जो मतलब कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है इस अपॉइंटमेंट में, इसमें होता क्या है कॉलेजियम सिस्टम में कि 4 जज और सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 लोग मिल करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की नियुक्ति होती है उसके नाम जो है वो गवर्नमेंट को सुझाव देती है, मतलब इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। द एग्जीक्यूटिव शुड बी गिवन अ रोल, उन्हें एक भूमिका होनी चाहिए इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, नियुक्ति प्रक्रिया में, अपॉइंटमेंट प्रोसेस मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में, विच नाउ इज बीइंग हैंडल्ड, विच माने जो प्रोसेस है इस समय, नाउ माने अब, इज बीइंग हैंडल्ड, वो जो प्रोसेस है नियुक्त करने की वो जो किसके द्वारा हैंडल की जा रही है, बाय अ कॉलेजियम ऑफ जजेस, जो एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है उसमें 4 जज और सुप्रीम कोर्ट के मेन मतलब चीफ जस्टिस हैं वो हैंडल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं, से मीन्स कहना या बताती हैं कि द मिनिस्टर वांट्स, मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू चाहते हैं, द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी, जो मिनिस्टर चाहते हैं कि एक ऐसी कमेटी बने, उस मतलब गठन हो, फॉर्मेशन मीन्स गठन हो कि अ सर्च एंड एवोल्यूशन कमेटी, जो सर्च करे और एवोल्यूट करे, मतलब कि एवोल्यूशन मीन्स होता है मतलब चेंजेस करे, मतलब बदलाव करे, जो पहले चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सुधार करे, ऐसी कमेटी बनाना चाहते हैं विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें जो कमेटी होगी उसमें क्या होगी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें गवर्नमेंट जो नियुक्त करेंगे वही व्यक्ति नियुक्त होंगे उस कमेटी में, टू सजेस्ट नेम्स टू द कॉलेजियम, और वो लोग क्या करेंगे, नेम्स कौन सजेस्ट करेगा, गवर्नमेंट ही सजेस्ट करेंगे, टू द कॉलेजियम, जो कॉलेजियम सिस्टम है उनको गवर्नमेंट जो सजेस्ट करेगी वही लोग एक कमेटी बनाएं, और वही कमेटी जो है इसके बारे में जांच करेगी, मतलब इवोल्यूशन करेगी, इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है या कि नहीं है जरूरत है। इन द हाई कोर्ट्स नेम्स टू द नेम्स टू द कॉलेजियम इन द हाई कोर्ट्स में ना सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में नियुक्तियां होती हैं जजेस की, उसके बारे में कह रहे हैं किरण रिजिजू की एक एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो कि जो इस समय कॉलेजियम सिस्टम है उसकी निरीक्षण करें, मतलब उसके बारे में पता करें कि ये सही है कि नहीं सही है, और अगर कुछ गलत है उसमें सुधार करें, और जो इस कमेटी में सदस्य होंगे वो कहाँ के होंगे, गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेगी, उन सदस्यों के बारे में बात करें कि वही लोग इस सिस्टम में मतलब कमेटी में होने चाहिए। ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड, ही माने कौन, जो किरण रिजिजू हैं, ही एल्सो वह भी समझते हैं, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, अंडरस्टूड मतलब कि थर्ड फॉर्म यहाँ यूज की गई, ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, ही इज एल्सो अंडरस्टूड टू हैव आस्क फॉर रिप्रेजेंटेटिव, टू हैव आस्क्ड, उनसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव में जो सरकार नियुक्त करेगी वो होते हैं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, जो सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर। ही एल्सो अंडरस्टूड बस समझते हैं, टू हैव आस्क कहा गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के मतलब केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो प्रतिनिधित्व करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें मतलब हिस्सा लें, एंड अ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मतलब कि राज्य सरकार के, जो राज्य सरकार जो है वो भी नियुक्त करे कॉलेजियम सिस्टम में, अगर हाई कोर्ट में किसी की नियुक्त होती है, इन द हाई कोर्ट कॉलेजियम, अगर हाई कोर्ट के कॉलेजियम में मतलब कॉलेजियम बनता है तो उसमें भी स्टेट के सदस्य होने चाहिए। द लेटर कम्स एज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फुलमिनेशन अगेंस्ट द जुडिशरी, लेटर जो ये पत्र है जो किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, कम्स वो आया हुआ है, एज द लेटेस्ट मतलब हाल ही में, इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेशन, अ सीरीज ऑफ मीन्स होता है कई सारे, अ सीरीज का सिनोनिम होता है मैनी, कई सारे जो ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल मीन्स होता है आधिकारिक, फुल मिनिस्टर ने होता है क्रिटिसाइज्म मतलब कि आलोचना की है जो इस समय मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम है उसको, अगेंस्ट द जुडिशरी, जो जुडिशरी के खिलाफ जो कई सारे ऑफिशियल अधिकारी जो क्रिटिसिज्म हुए हैं जो किया है किरण रिजिजू ने उसके खिलाफ। मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस अटैक,
मिस्टर रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो क्या है, फोर फ्रंट है, मतलब कि वो इसमें सबसे मतलब एकदम फेस में है, मतलब मुख्य में, फोकस में है। मिस्टर रिजिजू जो है हैज़ बीन द फोर फ्रंट में सबसे आगे है इसमें, ऑफ दिस अटैक, जो इस तरीके के अटैक होते हैं उसमें सबसे आगे हैं। अब अटैक जो होता है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। अटैक अगर नाउन है तो उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, और अटैक अगर वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। मिस्टर रिजू हैज़ बीन द फोरफ्रंट ऑफ दिस अटैक, जो ये अटैक कर रहे हैं हमारे जुडिशरी कॉलेजियम सिस्टम पर, इसमें ये मुख्य रूप से किरण रिजू ही अटैक कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली वो सामान्यतः इसकी आलोचना करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब इस पर सवाल उठाते हैं। द कॉलेजियम सिस्टम पर, यहाँ कॉलेजियम सिस्टम जो है इस पर सवाल उठाते हैं। बाई राइटली हाईलाइटिंग, बाई माने अभी बताएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे मतलब ये क्वेश्चन मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कैसे, बाय राइटली हाईलाइटिंग, मतलब कि तुरंत हाईलाइट करके, मतलब कोई अगर मुद्दा हुआ तो उसे तुरंत हाईलाइट करके। सम ऑफ इट्स एक्नॉलेज्ड, जिसका कुछ हद तक संज्ञान लिया गया। एक्नॉलेज मीन्स होता है संज्ञान लेना। फ्लास, एक्नॉलेज फ्लास, फ्ला मीन्स होती है त्रुटि, मतलब फ्ला का सिनोनिम हुआ इरर, जो मतलब अगर कुछ भी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम्स हैं या कोई त्रुटियां हैं, मतलब फ्लॉस हैं, एरर हैं, तो उसे तुरंत हाईलाइट करके उसकी आलोचना करते हैं, मतलब उस पर क्वेश्चन करते हैं। दियर इज लिटिल डाउट, दियर इज लिटिल डाउट मतलब कि थोड़ा तो डाउट है इसमें, दैट की गवर्नमेंट्स एंगर, जो गवर्नमेंट की नाराज़गी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नाराज़गी है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द 2015 जजमेंट, टूवर्ड्स माने की ओर, जो 2015 में जजमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रहा, जो 2015 में जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी लेकर के आएंगे, इसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, मतलब खारिज कर दिया था। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट की नाराजगी है टूवर्ड द 2015 जजमेंट, जो 2015 में निर्णय आया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ का। अब संवैधानिक पीठ की विशेषता बताई गई है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन मीन्स होता है खारिज करना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था किसको, द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब फॉर्मेशन मीन्स गठन गिरा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो फॉर्मेशन होना था, मतलब एनजेएस का, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था, मतलब उसे नल एंड वाइड कर दिया था। स्ट्राइक डाउन का सिनोनिम क्या हुआ, नल एंड वाइड। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब जो एनजेएएस मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनना था, उसे खारिज कर दिया था। वाइल फ्यू वुड डिसएग्री, वाइल माने यद्यप, फ्यू माने कुछ लोग, जो गवर्नमेंट्स के कुछ लोग हैं वो क्या हैं, डिसएग्री हैं, मतलब असहमत हैं कि कॉलेजियम सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, जबकि गवर्नमेंट के ही कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई भी सुधार की ज़रूरत है। नीड्स माने आवश्यकता होना। वाइल फ्यू वुड, वुड के बाद क्या होती है, हम वुड से रिक्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, ये हमारी मॉडल वर्ब होती है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वाइल यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करें। यद्यप जो है कुछ लोग क्या कहते हैं, डिसएग्री है, एग्री मीन्स सहमत होना, और डिसएग्री मीन्स असहमत होना, और एग्री के साथ प्रीपोजिशन होता है एग्री विद समवन, मतलब किसी के साथ अगर हम सहमत हैं, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत, अगर तुम जो कुछ कह रहे हो मैं उसके साथ सहमत हूँ, तो आई एग्री विद यू यूज करते हैं। और आई एग्री एट योर एग्रीमेंट, मतलब अगर किसी वस्तु पर हैं तो एट का यूज किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम रिफॉर्म्स, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कोई भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स के ही लोग। द गवर्नमेंट्स मोटिव, जो गवर्नमेंट का मोटिव है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का मोटिव है इन कैरिंग ऑन अ कैंपेन, जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, मोटिव मीन्स एम है, उद्देश्य है, कैरी ऑन मीन्स होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कैरी ऑन, मतलब किसी कंटिन्यू, अ कैंपेन, कैंपेन मीन्स होता है एक कैंपेन करना, मतलब कि आंदोलन करना, ठीक है। जो कैंपेन है, जो मतलब उनके खिलाफ जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हैं, मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं, या मतलब उसकी आलोचना कर रहे हैं, अगेंस्ट द जुडिशरी, जुडिशरी के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं, मतलब आंदोलन चला रहे हैं, मतलब बार बार जुडिशरी सिस्टम की या कॉलेजियम सिस्टम की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मतलब आलोचना कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ सीकिंग रिफॉर्म, किसके आधार पर, इन द नेम ऑफ, मतलब ये पूरी फ्रेज होती है इन द नेम ऑफ, मतलब के नाम पर, सीकिंग रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के नाम पर वो जो है जुडिशरी सिस्टम की बार बार आलोचना कर रहे हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के
मिनिस्टर किरण रिजिजू इन द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें इज क्वेश्चनेबल, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो किसी क्वेश्चनेबल है, मतलब उस पर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द आंसर टू सम ऑफ द इशूज, जो आंसर्स हैं, आंसर मीन्स जो उत्तर हैं, आंसर्स टू सम ऑफ द इशूज, जो कुछ इशू हैं उनके जो आंसर्स हैं मतलब उत्तर हैं, रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, क्वाइट सिंपल, उनके आंसर जो हैं सिंपल हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्वेश्चंस उठाए हैं उनके आंसर जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, एंड और इट हैज़ बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट, और जो गवर्नमेंट है रिपीटेडली मीन्स होता है बार बार, पॉइंट आउट माना होता है इशारा करना या मतलब कहना की और मतलब होता है, पॉइंट आउट मतलब किसी की तरफ इशारा करना, वो पॉइंट आउट कर रही है। बाय द कोर्ट, तो बार बार कोर्ट की द्वारा पॉइंट आउट किए गए मतलब बताए गए हैं कि देखिए ये जो तुम क्वेश्चन उठा रहे हो ये उसका आंसर है। एज वेल एज द पॉलिटिकल अपोजिशन, और जो साथ ही साथ जो राजनीतिक मतलब जो केंद्र सरकार में जैसे बीजेपी पक्ष में है और पक्ष में कांग्रेस है, और जो साथ साथ एज वेल एज मीन्स होता है साथ साथ द पॉलिटिकल अपोजिशन, और जो मतलब कि केंद्र सरकार का जो अपोजिशन है जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इसका अपोजिट मतलब कि इसकी आलोचना करेगी इसकी केंद्र सरकार की। द गवर्नमेंट नहीं पॉलिटिकल इट कैन एड्रेस द नीड फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट, इट कौन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, इट कैन एड्रेस मीन्स होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इट कैन एड्रेस गवर्नमेंट जो है सॉल्व कर सकती है द नीड फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट, जो और अधिक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ दिखना चाहिए जिस तरीके की नियुक्ति होती है। एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बाय मेकिंग अ फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट टू इस्टेब्लिश अ न्यूट्रल मैकेनिज्म, बाय मेकिंग बना करके, अब फ्रेश मीन्स होता है नया, फ्रेश मीन्स न्यू, लेजिस्लेटिव एफर्ट मतलब कि प्रयास किया गया है, एक नया प्रयास किया गया, टू इस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापित करने के लिए, और न्यूट्रल मैकेनिज्म माने ऐसी मैकेनिज्म जो कि ना ही केंद्र सरकार का उसमें हाथ हो ना ही राज्य सरकार का हाथ हो, ऐसी दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, दैट में जो कि ऐसी मैकेनिज्म बनाएंगे जो कि इम्पिंज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि जुडिशरी जो होगी उस पर स्वतंत्र होगी एकदम से, अंटिल सच एन एक्सरसाइज, जब तक कि इस तरीके की जो एक्सरसाइज है उसमें अमेंड नहीं किया जाएगा। अमेंड मीन्स होता है किसी चीज़ में सुधार करना, छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं अमेंड करना। अंटिल सच एन एक्सरसाइज, जब तक कि इस तरीके जो अमेंड नहीं किया जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन आर्काइव्स फ्यूरिटेशन, जबकि जो संविधान की आर्काइव्स मीन्स होता है जो हम हिस्ट्री है इतिहास में, जब तक उसमें कुछ सुधार नहीं करते हैं। इट हैज़ टू अबाइड बाय, जिसका पालन किया जाएगा, अबाइड बाय मीन्स होता है पालन करना, द लॉ ऑफ द लैंड, कानून के द्वारा। दैट इज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कि इस समय प्रेजेंट सिस्टम में वर्तमान समय के अपॉइंटमेंट्स हैं, थ्रू द कोलेजियम के माध्यम से, थ्रू मीन्स होता है के द्वारा या के माध्यम से, द कोलेजियम इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह जो है मुश्किल है या कठिन है, टू अवॉइड द इम्प्रेशन, जो गवर्नमेंट इम्प्रेशन कर रही है, इम्प्रेशन में होता है जो गवर्नमेंट क्वेश्चन कर रही है उसे अवॉइड करना मुश्किल है। दैट की गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स, जो गवर्नमेंट की चालें हैं, आर बॉर्डनिंग, वो दिन पर दिन क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बॉर्डिंग में चौड़ी होना होता है मतलब बढ़ती जा रही हैं। ऑन व्हील्ड वार्निंग्स, व्हील्ड मीन्स होता है छुपा हुआ, वार्निंग्स में चेतावनियाँ होती हैं। डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, जो गवर्नमेंट्स की टैक्टिक्स हैं वो क्या हो रही हैं दिन पर दिन, व्हील्ड वार्निंग्स हैं मतलब ऐसी हुई है जो छुपी हुई वार्निंग चेतावनियाँ हैं, जो कि डेलिबरेटली मतलब जान करके होता है, ठीक। डिलेइंग एक्शन, गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली डिलेइंग जानबूझकर डिले कर रही है किसमें काम करने में। ऑन रिकमेंडेशंस, जो रिकमेंडेशंस देता है सुप्रीम कोर्ट की इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें जानबूझकर केंद्र सरकार क्या होता है देरी करती है, इग्नोर करती है, मतलब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के नाम भेजे कि इनकी हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी चाहिए, उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इग्नोर कर देती है या उसमें देरी कर देती है। रीइटरेटेड नेम्स, और पुनः नेम्स जो है उस कॉलेजियम सिस्टम को भेज देती है। इवन आफ्टर मल्टीपल रिकन्सिडरेशन, इवन में यद्यपि, आफ्टर मैंने के बाद, बहुत से उन पर विचार करने के बाद, मतलब बहुत बहुत बार उन पर जो नाम्स रिकमेंड किए हैं
नियुक्ति के लिए उस पर बहुत बार कॉलेजियम सिस्टम जो है वो विचार भी करता है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति नहीं करती है। एंड कैरिंग ऑन अ कैंपेन, और केंद्र सरकार क्या करती है, कैरी ऑन करती है, मतलब कंटिन्यू करती है अ कैंपेन। कैंपेन माने एक, मतलब कि एक आंदोलन चलाती है। टू डीलेक्टिमटाइज, लेक्टिमटाइज मीन्स होता है कानूनी रूप से मतलब सही करना, और डीलेक्टिम में अवैध करार देना है। द इंस्टीट्यूशंस, मतलब केंद्र सरकार जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको अवैध करार दे रही है कौन, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। इट इज सरप्राइजिंग, यह जो है चौंकाने वाला है कि इट सीक्स टू रीन इन, इट कौन, गवर्नमेंट जो चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है तो रीन इन, रीन मीन्स होता है कंट्रोल करना, रीन इन का सिनोनिम हुआ चेक करना। गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हों वो हम करें, जो उसे कंट्रोल करना चाहती है, इसे जुडिशरी इट सिक्स, गवर्नमेंट चाहती है कि जो अपॉइंटमेंट्स हों जुडिशरी में उसे कंट्रोल करें। रीन इन फ्रेज होती है वो, इसका मतलब होता है कंट्रोल, मतलब टू चेक, मतलब कंट्रोल करना। जुडिशरी का कंट्रोल करना चाहती है केंद्र सरकार। दैट हैज़ बीन क्वाइट एकमोडेटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न, जो कि गवर्नमेंट्स के लिए एकमोडेटिव है, एकमोडेटिव में ढलना है। गवर्नमेंट्स कंसर्न, गवर्नमेंट की मतलब कंसर्न में चिंताओं को लेके। ऑन द जुडिशियल साइड जो कि जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो जुडिशियल जो है, जुडिशियल का जो मतलब न्यायिक पक्ष है उसे चिंता करता है, मतलब उसकी चिंताजनक है। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में। द ओनली कंक्लूजन, जो केवल निष्कर्ष है, इज है, क्या है, द ओनली कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, इज है दैट की द करंट रिजीम, जो करंट रिजीम, जो वर्तमान जो रिजीम मतलब शासन जो है, मतलब सिस्टम जो है, करंट रिजीम मतलब करंट शासन जो है, वांट्स वो चाहता है, एब्सोल्यूट रिजीम माने सिस्टम जो है, एब्सोल्यूट में पूरी, एब्सोल्यूट में कंप्लीटली कंट्रोल चाहता है। केंद्र सरकार जो है पूरा कंट्रोल चाहती है किस पर, ओवर हु गेट्स टू बी अ जज, कि कौन जज बनेगा, इसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार चाहती है। इन दिस कंट्री, इस देश में, मतलब कि मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन जज नियुक्त किया जाएगा, ये चाहती है केंद्र सरकार कि हम नियुक्त करें अपने मनमाने ढंग से, क्योंकि अभी ये सरकार कर नहीं पा रही है ऐसा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है, इसीलिए उसने कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करने के लिए 2015 में अध्यादेश भी लेकर के आई थी। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो एक सिस्टम बना हुआ है, चेक माने कंट्रोल करने का और बैलेंस बनाने की, दैट प्रिवेंट्स, जो रोकता है, एनी वन, किसी के यहाँ, एनी ब्रांच गेनिंग, मतलब कि लाभ नहीं ले सकते हो। केंद्र सरकार अगर अपने जज नियुक्त करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय मिलेंगे, केंद्र सरकार की आलोचना नहीं होगी। ठीक, इसीलिए केंद्र सरकार चाहते हैं कि हम नियुक्त करें, हमारे जज चापलूसी करें। ब्रांच गेनिंग द अपर हैंड इज इसेंशियल, अपर हैंड मीन्स होता है कि मतलब मुख्य वही रहे, इज इसेंशियल जो कि आवश्यक है, फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, मतलब लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।